नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत अभिनंदन है। हम मैनेजमेंट की क्वेश्चन करने जा रहे थे वीडियो सॉल्यूशन। उसमें हमने पार्ट 1 में 40 क्वेश्चन कर लिए थे। उसके आगे का पार्ट नंबर 2 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए, हमारे सामने है पहला क्वेश्चन। क्या है? राजस्थान में विद्यालय एवं अध्यापक शिक्षा के योजना निर्माण, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के लिए सर्वोच्च शैक्षणिक संस्था कौन सी होती है? देखिए, ये जो सर्वी संस्था होती है उसको हम बोलते हैं SIERT उदयपुर। कौन सी संस्था होती है? SIERT उदयपुर है वो इसकी सर्वोच्च संस्था, शैक्षणिक संस्था है वो यही होती है। देखिए, इस संस्था के मुख्य कार्य क्या होता है? शिक्षा का जो कार्यक्रम है या जो पाठ्यक्रम है उसका निर्माण करना। यानी इसके मुख्य कार्य की यदि बात करें तो पाठ्यक्रम निर्माण, शिक्षा कार्यक्रम का जो पाठ्यक्रम बनाया जाता है साथियों, उस पाठ्यक्रम का निर्माण कौन करती है? हमारी ये सर्वोच्च संस्था करती है। दूसरा, शोध एवं सर्वेक्षण, शोध का जो कार्य है वो भी SIERT करती है। सर्वे करवाना है, सर्वे, शोध व सर्वे कार्य दोनों हैं वो कौन करती है? हमारी SIERT। सरिट, और वर्तमान 2018 के अंदर उसको सरिट में बदल दिया गया था। RSEAT के अंदर इसको कन्वर्ट कर दिया गया था। सरिट उदयपुर के अंदर स्थित है। इसके मुख्य कार्य कौन होता है? क्रियान्वयन करना, मूल्यांकन करना। सर्वकारी संस्था है। प्रकाशन एवं प्रसार का कार्य भी करती है। जो इन्होंने सिलेबस बनाया है, शोध एवं सर्वे करती है, प्रशासन एवं प्रसार का कार्य करती है। साथ ही साथ IASC संस्थान है, CET है, डाइट आदि संस्थाओं का नेतृत्व और परामर्श भी कौन करता है? अन्य संस्थाएं जैसे IASE, अपने CT कॉलेज टीचर एजुकेशन, इसका, और उसके साथ साथ में जो हमारी डाइट्स होती है उस पर भी ये कार्य करती है। इन सभी पर है वो ये सरिट उदयपुर है वो कार्य करती है। ये विद्यालय स्तर पर क्या करती है? गुणात्मक मूल्यांकन सुधार हेतु नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है। किस एजेंसी के रूप में? एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है। शिक्षा के अंदर सुधारात्मक परिवर्तन लाने के रूप में ये किस रूप में कार्य करती है? नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है। 1 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दूसरा क्वेश्चन। SIERT उदयपुर द्वारा किए गए डाइट रैंकिंग 2017 के अनुसार निम्न में से कौन सा डाइट प्रथम स्थान पर रही है? देखिए, डाइट है वो कितने जिलों में होती है? प्रत्येक जिला स्तर पर है। ये डाइट है ये क्या होती है? प्रत्येक जिला स्तर पर, प्रत्येक जिले स्तर पर एक डाइट का निर्माण होता है। और वर्तमान में पूछ ले, देखिए वर्तमान में जिलों की संख्या 41 हो गई है, लेकिन डाइट अब भी कितनी है? 33 है। अभी तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। पहली चीज तो ये कि डाइट का है, प्रत्येक जिला स्तर पर डाइट होती है। उदयपुर द्वारा दिए गए डाइट के जो रीडिंग स्केल होते हैं 2017 के अंदर, उसके अनुसार नागौर जो डाइट थी वो प्रथम स्थान पर रही थी। कौन सी डाइट रही थी? अपनी नागौर डाइट है, डाइट नागौर है, इसको कौन सा प्रथम स्थान मिला था? तो डी नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक आंकलन करती है प्रत्येक डाइट का, और RCIT उसके आधार पर उन्होंने क्या किया था? जब आंकलन किया तो किए गए डाटा रैंकिंग अनुसार 2017 के अंदर नागौर है वो इस पर प्रथम स्थान पर रही थी। वर्तमान में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति की अनुशंसा के आधार पर SIERT उदयपुर की स्थापना की गई थी? देखिए, सरिट के बाद में इसको किस में चेंज कर दिया? SIERT। ये जो सरिट है ये उदयपुर है, किस समिति की सिफारिश पर कार्य करती है? तो ये मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर कार्य करती है। किस समिति की सिफारिश पर? मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर कार्य करती है। इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण है वो 11 नवंबर 1978 में हुआ था। कहां पर है ये? उदयपुर के अंदर। और किस समिति की सिफारिश पर यह कार्य करती है? मल्होत्रा समिति। प्रोफेसर RC मल्होत्रा पूरा नाम था, इनका पूरा नाम क्या था? RC मल्होत्रा। ये भी अपने को क्या है ध्यान में रखना है। इसका वर्तमान पुनर्गठन स्वरूप, आप ध्यान करना, वर्तमान में किस नाम से जानी जाती है इसका ध्यान रखना है अपने को।
वर्तमान में ये RSRIT के रूप में कार्य करती है, RSCERT के रूप में कार्य करती हैं। और ये हुआ था कब? 14 अगस्त 2018 को। 14 अगस्त 2018 को इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया किसकी सिफारिश पर? RC मल्होत्रा की सिफारिश पर। और RSRIT के रूप में ये अब वर्तमान में कार्य कर रही है। SRIT एक प्रकार का क्या है? राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान था। SRIT का पूरा नाम क्या था? राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान था। और वर्तमान में इसका क्या कर दिया गया है? राज्य शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद कर दिया गया है, ठीक है ना। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद नाम कर दिया गया है 2018 के अंदर इसका। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग SRIT उदयपुर में नहीं है? SRIT उदयपुर के अंदर कौन कौन से प्रमुख विभाग हैं? एक तो अपना होता है पाठ्यचर्या विभाग, पाठ्य पुस्तक सामग्री निर्माण और मूल्यांकन का जो प्रभार होता है वो किस में आता है? हमने पढ़ के आए कि जो आपका पाठ्यचर्या है, पाठ्य पुस्तक हो गया, पाठ्यचर्या, पाठ्य पुस्तक और उनका निर्माण। पाठ्यचर्या, पाठ्य पुस्तक निर्माण जो विभाग है वो कहाँ पर है? जिनके संबंधित सामग्री निर्माण करना एवं मूल्यांकन प्रभार, ये भी किस में कार्य करता है? SRIT उदयपुर में कार्य करता है। इसके साथ साथ देखिए शैक्षिक अनुसंधान, उनका सर्वेक्षण आंकलन। देखिए शैक्षिक कौन सा है? शैक्षिक अनुसंधान सर्वेक्षण एवं आंकलन, ये भी क्या है? RSRIT के माध्यम से कार्य करता है, ठीक है। यानी कि कई बार इनको ये नाम ना देकर सीधा ही पूछ लेते हैं नीति प्रक्षेप्य। क्या नाम दिया जाता है? नीति प्रक्षेप्य विभाग। ये प्रभार भी दे दिया जाता है। इसके साथ साथ देखिए अध्यापक शिक्षा विभाग इसके अधीन आता है, विज्ञान एवं गणित विभाग भी इसके अंदर आता है, पाठ्यक्रम में मूल्यांकन विभाग भी आता है, लेकिन स्त्री अध्ययन विभाग है वो क्या नहीं आता? अपने SRIT या RSRIT के अधीन नहीं आता है। साथ ही साथ स्त्री अध्ययन विभाग इसमें नहीं आता क्योंकि इसके सभी 6 विभागों में से 5 विभाग, ध्यान करना वर्तमान के अंदर इसके टोटल कितने विभाग हैं? 6 विभाग हैं। उनमें से 5 विभाग कहाँ पर उपस्थित हैं? सारे के सारे 5 हैं उदयपुर के अंदर, और एक विभाग है वो आपका किसके अंदर है? अजमेर के अंदर है। इस चीज को भी हमें अच्छे से क्या है? ध्यान रखना है कि इसके 6 विभाग हैं टोटल, उन 6 विभाग में से 5 विभाग। देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और छठा जो विभाग होता है वो कौन सा है? अपना आयोजन, प्रबंधन एवं वित्त। छठा कौन सा हो जाएगा? आयोजन, प्रबंधन एवं वित्त विभाग। ये 6 विभाग कार्य करते हैं। इन 6 विभाग में से 5 विभाग हैं वो क्या है? उदयपुर में है केवल शैक्षिक प्रौद्योगिकी, शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग है, इसको आपको ध्यान रखना है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी ये आपका विभाग है, ये कहाँ उपस्थित है? ये अपने अजमेर के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है? अजमेर के अंदर स्थित है। तो देखिएगा 1 नंबर, 2 नंबर और उसके बाद में पाठ्यचर्या वाला यह लिख दिया मैंने 3 नंबर, ये हो गया अपना 4 नंबर, ये हो गए 5 नंबर। ये पांचों तो विभाग हैं वो कहाँ स्थित हैं? सारे के सारे अपने उदयपुर में हैं। लेकिन एक विभाग ऐसा है जो RSRIT के अधीन आता है, लेकिन उसका प्रबंधन और संचालन किसके द्वारा कहाँ पर किया जाता है? अजमेर में किया जाता है। तो पूछा जा सकता है शैक्षणिक प्रौद्योगिकी विभाग। इसका ध्येय वाक्य पूछने उद्भवे समासमम सखाए, ये भी पूछ दिया जा सकता है कि RSRIT है उसका ध्येय वाक्य क्या होता है? उद्भवेम सनम, ध्यान करना, सखाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के प्रतीक चिन्ह लोगों का ध्येय वाक्य क्या है? देखिए यहां ध्येय वाक्य अभी हमने बात की थी, RSRIT की भी बात की थी, RSRIT के ध्येय वाक्य की बात की थी। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का ध्येय वाक्य की जब बात आती है, अजमेर जो हमारा है B
SER बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कहाँ है? ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो विभाग है, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी मुदालियर आयोग की मुदालियर आयोग बना था 1952 में। इसकी सिफारिश पर किसकी स्थापना हुई थी? अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 4 दिसंबर 1957 को। 4 दिसंबर 1957 को कहाँ हुई थी? ये सबसे पहले इसकी हुई थी जयपुर के अंदर। इसकी स्थापना सबसे पहले कहाँ की गई थी? जयपुर में की गई थी। लेकिन कुछ ही समय बाद इससे पी सत्यनारायण समिति थी, एक समिति थी, उस समिति का नाम क्या था? पी सत्यनारायण समिति। पी सत्यनारायण समिति, इस समिति की सिफारिश पर इसका ट्रांसफर कर दिया गया था। क्या है? 1 जनवरी 1961 को, ध्यान रखना, 1 जनवरी 1961 को इसे कहाँ स्थापित कर दिया गया था? अजमेर के अंदर स्थापित कर दिया गया था। इसको अच्छे से ध्यान रखना है। 1 जनवरी 1961 को इसकी स्थापना कहाँ हो गई थी? अजमेर हो गई थी। इसका सिद्ध जो ध्येय वाक्य है वो क्या है? सिद्ध बरवर्ती कर्मजा। सिद्ध बरवर्ती कर्मजा, सी नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो आपके BSR से ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है, सबसे पहले कहाँ हुआ था, किस किस पार्ट पर हुआ था, फिर इसको ट्रांसफर कब किया गया। तो ये सिंपल से प्रश्न हैं जो पूछे जाते हैं बार बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंधित। नेक्स्ट देखिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की संगठनात्मक व्यवस्था में राज्य सरकार द्वारा कितने व्यक्तियों को नामित किया जाता है? देखिए, अगर हम बात करें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर पहले की यदि बात करें तो पहले इसके अंदर कुल 36 सदस्य थे। कितने सदस्य होते थे? 36 सदस्य होते थे। ठीक है, अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते थे? 36। लेकिन वर्तमान में इसको ध्यान रखना, वर्तमान में अध्यक्ष सहित टोटल कितने सदस्य हैं? 41 सदस्य। क्या है? आपके अध्यक्ष सहित कितने हैं? 41 सदस्य हैं। BSR की संरचना में ध्यान रखना, एक आपका अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष सहित 8 सदस्य होते हैं, निर्वाचित 8 सदस्य होते हैं। केंद्र सरकार द्वारा जो मनोनीत सदस्यों की सरकार होती है उनके अंदर टोटल कितने सदस्य आते हैं? सॉरी, अपने कितने सदस्य सरकार द्वारा सदस्यों को नामित किया जाता है? कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? सरकार द्वारा जो मनोनीत है या नामित जो सदस्य हैं, वर्तमान इनकी संख्या कितनी है? 17 है। ऑप्शन में 27 नहीं है, 17 ऑप्शन होगा। तो कितनी हो जाएगी संख्या? जो सरकार के सदस्य कितने नामित होते हैं? 17 सदस्य हैं वो नामित होते हैं। वर्तमान में टोटल संख्या अगर पूछ ले तो कितनी हो जाएगी? अपने 41 संख्या हो जाएगी टोटल। ठीक है, नेक्स्ट, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के संगठनात्मक ढांचे में राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्यों की संख्या, राज्य सरकार कितने सदस्यों को नामित करती है? अगर हम बात करें नामित सदस्यों की संख्या की टोटल बात करें तो नामित कितने हैं? ये भी 2020 में पूछा गया था। नामित सदस्य हैं वो कितने हैं? टोटल 17 सदस्यों को क्या करती है? नामित करती है। एक अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष सहित 7 सदस्य चुने जाते हैं, निर्वाचित सदस्य 8 होते हैं, फिर मनोनीत सदस्य होते हैं सरकार द्वारा 17, फिर विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाते हैं 2, फिर प्रतिष्ठित किसी शिक्षा क्षेत्र से विशेष सदस्यों के 2 फिर नामित कर लिए जाते हैं। और टोटल जो सदस्य संख्या होती है वो अपनी कितनी होती है? हमेशा ध्यान रखना, के अंदर इनकी संख्या है कुल संख्या कितनी है? ध्यान रखना है 41। ये 2 बार प्रश्न बार बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा कार्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ऐसा कौन सा कार्य है जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नहीं करता है? अब ध्यान करना कि BSER का कौन सा कार्य इसमें से नहीं है। जो अपना माध्यमिक बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर है, माध्यमिक शिक्षा, उसके कार्य कौन कौन से देखना। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन करवाना, बिल्कुल सही बात है। वार्षिक परीक्षाओं का क्या करवाती है? आयोजन कौन करवाता है? अपना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। चाहे वो संस्कृत के उपाध्याय हो, 10वीं और 12वीं दोनों के एग्जाम करवाता है, बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित कराता है, संस्कृत उपाध्याय भी करवाता है। 9 से 12 के लिए पाठ्यक्रम का विकसित करना, पाठ्यक्रम निर्माण सरिट करती है लेकिन उसका विकसित करने का कार्य है वो किसका होता है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करता है। ध्यान करना, पहले केवल क्या था? 9 से 12, पहले ये केवल कक्षा 1 से 8 तक ही करता था। अब वर्तमान में 1 से 12 तक कह सकते हैं, 9 से 12 तक कह सकते हैं। पुस्तकों का मुद्रण एवं वितरण करता था, लेकिन 27 सितंबर 2010 से इसने पहले ये कक्षा 1 से 8 तक की जो पुस्तक है उन पुस्तकों का मुद्रण एवं
वितरण करता था। कौन करता था? अपना माध्यमिक से शिक्षा बोर्ड। लेकिन ध्यान करना 27 सितंबर 2010 से 27 सितंबर 2010 से इसका कार्य है वो किसको दे दिया? राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक्स, यानी राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल है वो करता है। 12वीं तक की पुस्तकों का मुद्रण एवं वितरण सौंपा गया है। अब इसे केवल क्या है, पहले ये 1 से 8 तक का करता था, अब इसे क्या कर दिया गया, कक्षा 9 से 12 तक की पाठ्य पुस्तक का विकसित करना, यानी उनका मुद्रण और वितरण है इनको सौंपा गया है। वर्तमान समय के अंदर राजस्थान में कक्षा 1 से लेकर 12 तक की पुस्तकों का जो मुद्रण और वितरण का जो कार्य है वो कौन करता है? राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक, RSTB, राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक है, 1973 से चालू है, वो इसका क्या करती है, और ये कहाँ स्थित है? ये अपने जयपुर के अंदर है, तो ये इसका कार्य करती है। तीसरी बात, संबंध विद्यालयों को मान्यता प्रदान करना तथा उनका निरीक्षण करना। बिल्कुल, निरीक्षण और मान्यता, उनकी प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन करवाना, ये भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करता है। लेकिन 9 से 12 की पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण करना, मुद्रण अब ये नहीं करता है। मुद्रण कौन करता है? अब हमारा राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक जयपुर है वो इसका क्या करता है? मुद्रण करता है। तो डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? अपने डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान संचालित करता है, क्या क्या संचालित करता है? परीक्षाएं संचालित करता है, पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन करता है, मूल्यांकन कार्य हेतु प्रशिक्षण करता है, और उपरोक्त सभी। देखिए, जो अभी हमने बात की थी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के संचालन की संबंधित जब बात करते हैं तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड क्या करता है? ध्यान कीजिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्य कार्य क्या है? स्कूलों को मान्यता देना, पहला कार्य सही है, स्कूलों को मान्यता। इसके अलावा देखिए, स्कूलों को मान्यता कौन देता है? मान्यता कौन प्रदान करता है? ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रदान करता है। साथ ही साथ पाठ्यक्रम निर्माण संबंधी जानकारी, या हम कह सकते हैं पाठ्यक्रम निर्माण संबंधित जो भी कार्य हैं, पाठ्यक्रम निर्माण, जो पाठ्यक्रम का निर्माण होता है उस पाठ्यक्रम निर्माण से संबंधित जो भी जानकारी है वो अपना कौन देता है? ये माध्यमिक संबंधी जितने भी पाठ्यक्रम निर्माण संबंधी जितने भी कार्य होते हैं वो ये बोर्ड करता है। बोर्ड परीक्षाओं संबंधित कार्य, परीक्षाएं, इसके अंदर कौन सी परीक्षाएं? बोर्ड परीक्षाएं आ जाएगी। तो बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित जो भी कार्य हैं वो कौन करता है? यही करता है। साथ ही साथ देखिए, प्रकाशन संबंधी भी कार्य करता है, कुछ पत्रिकाओं का क्या करता है? ये प्रकाशन भी करता है। प्रकाशन संबंधी कार्य भी ये इसके द्वारा किया जाता है। पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन किया जाता है। इसके अलावा मूल्यांकन कार्य हेतु प्रशिक्षण भी दिया जाता है। और एक ध्यान रखना, राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा, क्या है? राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा, ये कौन करवाता है? ये भी अपना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवाता है। राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा, जिसको स्टेट टैक्स एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन जी की बात करते हैं, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा भी करवाता है, राज्य भी करवाता है, और इसके साथ साथ ये राष्ट्रीय भी करवाता है। राष्ट्रीय और राज्य दोनों प्रतिभा खोज परीक्षाओं का आयोजन कौन करवाता है? अपना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कराता है। श्रेष्ठ जो विद्यालय आते हैं उनको पुरस्कार वितरण भी करता है। केंद्रीय छात्रवृत्ति संबंधी कार्य भी करता है। बोर्ड द्वारा प्रदत्त मेरिट छात्रवृत्तियों का निर्माण भी कौन करता है? तो छात्रवृत्तियों से संबंधित कार्य भी करता है। छात्रवृत्ति, जो विद्यालय श्रेष्ठ आते हैं उन श्रेष्ठ विद्यालयों को पुरस्कार देना। इसके साथ साथ केंद्रीय छात्रवृत्ति संबंधी और बोर्ड द्वारा जो मेरिट में आते हैं उन बच्चों की छात्रवृत्ति संबंधित कार्य है वो अपना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छे से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, RSOS, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, यानी रोस, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल। अब देखिए, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल द्वारा कक्षा 10 एवं 12 में निर्धारित विषयों में से कितने विषयों के चयन की सुविधा होती है? देखिए, जब हम बात करते हैं राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड की, ध्यान करना, इसकी शुरुआत है वो 21 मार्च 2005 से हुई थी। ऐसे विद्यार्थी जो बार बार परीक्षाओं में उत्तीर्ण नहीं हो रहे हैं, वो अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहते हैं, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा पास करना चाहते हैं, उनकी एक स्वायत्त शासित संस्था है। किस प्रकार की संस्था है? भी स्वायत्त शासी संस्था है राजस्थान स्टेट ओपन
जो स्कूल है वो स्वायत्त संस्था होता है। इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा का क्या करना? सार्वजनिकरण करना, यानी सभी को माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा क्या हो? प्राप्त हो। इसके साथ ही साथ औपचारिक शिक्षा पद्धति के विपरीत अन्य विषय चयन की भी स्वतंत्रता दी जाती है। औपचारिक में निश्चित होता है, निरौपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा कह सकते हैं। निरौपचारिक शिक्षा कहते हैं पत्राचार के माध्यम से जो शिक्षा ग्रहण की जाती है, उसमें विद्यार्थी अपनी आवश्यकता अनुसार माध्यमिक पाठ्यक्रम के 17 विषयों में से, ध्यान करना, माध्यमिक के टोटल 17 विषय होते हैं, उन 17 विषयों में से कोई 5 विषय का चयन कर सकता है। कितने विषय होते हैं? टोटल 17 विषय, उसमें चयन कितने का कर सकता है? वो 5 विषयों का चयन कर सकता है। तथा उच्च माध्यमिक की बात करें तो भी ध्यान रखना, ये किसका है? ये माध्यमिक का है। और यदि आपसे पूछ ले उच्च माध्यमिक, और यदि उच्च माध्यमिक की बात करें तो टोटल 21 विषय होते हैं, और उन 21 विषयों में से कितने विषयों का चयन किया जा सकता है? 5 विषयों का चयन कर सकता है। वे स्वतंत्रता है, 21 विषय, 21 में से कोई 5 विषय लो और अपने 5 विषयों के आप एग्जाम दो और अपनी डिग्री प्राप्त कर लो। माध्यमिक में है टोटल 17 विषय होते हैं, 17 विषयों में से आप कोई 5 विषय लें और 5 विषयों की परीक्षाएं दें और आप उत्तीर्ण हो सकते हो। तो कितने विषयों की स्वतंत्रता दी जाती है? 5 विषयों की स्वतंत्रता दी जाती है, माध्यमिक हो चाहे उच्च माध्यमिक हो। ध्यान ये रखना है, माध्यमिक में टोटल 17 विषय हैं, उच्च माध्यमिक में टोटल अपने कितने हैं? 21 विषय सम्मिलित होते हैं। माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय के अंदर अपने 21 में से कोई 5 विषय आप चयन कर सकते हो, ये इसके अंदर छूट मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य ओपन स्कूल 5 वर्ष की अवधि में एक अभ्यर्थी को अपनी परीक्षा को उत्तीर्ण करने हेतु कितने अवसर देता है? अब देखिए, जो राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल है ये क्या करता है? 5 साल की अवधि के अंदर, कितने वर्ष की? 5 साल के लिए होता है। आप इसके अंदर 5 साल तक क्या दे सकते हो? पेपर दे सकते हो। कितने साल तक पेपर दे सकते हैं? 5 साल तक अपने पेपर दे सकते हैं। वे 5 साल तक राजस्थान नियमित कक्षाओं में भाग लिए बिना ऑफिस में काम करने वाले या कहीं भी कोई अन्यत्र काम करने वाले जो भी व्यक्ति हैं, जहां पर आपको सुविधा लगे उस सुविधाजनक स्थान से अध्ययन की अनुमति कौन देता है? अपना राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल देता है। ओपन स्कूल से जुड़कर विद्यार्थी अपने ज्ञान एवं अनुभव को क्या कर सकता है? सुदृढ़ीकरण कर सकता है। जो ऐसे विद्यार्थी जो साथ में जॉब करना चाहते हैं, जिनकी पढ़ाई छूट चुकी है, वो पढ़ना चाहते हैं, तो वो इस प्रकार के विद्यार्थी इसमें सम्मिलित होते हैं। साथ ही साथ संवर्धन कर सकता है, अपना संवर्धन का मतलब अपने आप को बढ़ाने का कार्य कर सकता है। अभ्यर्थी की परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु 5 वर्ष में उन्हें टोटल कितने, आपको ध्यान रखना है, 5 वर्ष में उनको 9 मौके दिए जाएंगे। कितने अवसर दिए जाएंगे? 9 अवसर प्रदान करता है कि वो 9 अवसरों में से 5 साल में भाई आप 9 अवसर प्रदान करो। 9 बारी पेपर दे सकते हो। 9 बार पेपर देने के बाद में 5 साल में आप अपने 9 अवसर प्रदान करके आप क्या हो सकते हो? अपना कंप्लीट कर सकते हो कोर्स। तो कितने अवसर प्रदान करता है? 9 अवसर प्रदान करता है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, ध्यान करना, राजस्थान सरकार द्वारा किस वर्ष राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की शुरुआत या स्थापना की गई थी? हमने पहले बता दिया, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की शुरुआत वह 21 मार्च 2005 से हुई थी। कब हुई थी? 21 मार्च 2005 से। अगर इसका आपसे पूछ ले मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? ये अपने जयपुर के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है भाई? अपने जयपुर के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है। राजस्थान स्टेट स्कूल का संचालन है वो राज्य भर के लगभग 565 केंद्रों में। यदि आपसे पूछ ले कि लगभग कितने केंद्रों पर संचालित है, ये लगभग 565 केंद्र इसके निर्धारित संदर्भ में कितने केंद्र कार्य कर रहे हैं? पूरे राजस्थान के अंदर अपने 565 केंद्र कार्य कर रहे हैं। ये माध्यमिक शिक्षा की अधीन एक किस प्रकार की संस्था है वो भी हम पढ़ के आ चुके हैं। एक प्रकार की क्या है? माध्यमिक उच्च माध्यमिक परीक्षा का आयोजन करवाता है, एक स्वायत्त शासी क्या है? संस्था है। तो क्या राइट हो जाएगा? 2005, यानी कि सी नंबर ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के बाद में बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल। अब जो हमारा एक नया टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक लगता है? राजस्थान
राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल, राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक, ये होता है राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक कहलाती है राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल। अब देखिए राजस्थान राज्य पाठ्य मंडल की स्थापना एक सोसाइटी एक्ट के तहत की गई थी। क्या था? 1958 के अंदर एक सोसाइटी एक्ट आया था, सोसाइटी एक्ट 1958 बना था। इस 58 एक्ट के तहत, कौन सा एक्ट था? हमारा एक सोसाइटी एक्ट था। उस सोसाइटी एक्ट 1958 के तहत एक स्वायत्त संस्था के रूप में, ये भी क्या है? एक प्रकार की स्वायत्त संस्था है। स्वायत्त संस्था के रूप में किसका निर्माण हुआ था? वो निर्माण हुआ था राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का। अब इसका निर्माण पूछ ले तो कब हुआ था? 29 नवंबर 1 जनवरी 1974, 29 नवंबर 1973, 29 दिसंबर 1973, 1 जनवरी 1973। यदि इसके निर्माण की बात करें तो इनका निर्माण है वो हुआ था 29 दिसंबर 1973 को। कहां पर स्थित है? ये अपने जयपुर के अंदर स्थित है। पूछ लिया जाए कहां स्थित है? जयपुर के अंदर स्थित है। लेकिन ध्यान रखना, अपना औपचारिक रूप से कार्य कब शुरू किया था? औपचारिक रूप से कार्य प्रारंभ किया था। इन्होंने अपना औपचारिक रूप से कार्य कब प्रारंभ किया था? यह प्रश्न पूछा जा सकता है। उन्होंने एक अपना औपचारिक रूप से कार्य प्रारंभ किया था, वो किया था 1 जनवरी 1974 को। प्रश्न की लैंग्वेज के आधार पर पता चलता है कि प्रश्न हमसे क्या पूछा जा रहा है। अस्तित्व में आया था, ये कह सकते हैं राजस्थान राज्य पाठ्य मंडल राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा के दिन। किसके दिन है? राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा के अधीन कार्य करता है। राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा के दिन ये अपना कार्य करता है। इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 29 दिसंबर 1973 इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और आप ध्यान रखना, कई बार इसका अध्यक्ष पूछ ले। इसका जो अध्यक्ष होता है, इनका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? स्वयं में शिक्षा मंत्री होते हैं, वो इनके क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष कौन होता है भाई? शिक्षा मंत्री है, वो इनका क्या होता है? अध्यक्ष होता है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा 29 दिसंबर 1973 इसका एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब बात करें, कई बार प्रश्न इससे एक संबंधित प्रश्न हो जाता है कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? खेत सिंह। प्रथम खेत सिंह, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, कौन सी कक्षाओं के पाठ्य पुस्तक के मुद्रण एवं वितरण का कार्य राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल द्वारा किया जाता है? देखिए, अगर वितरण की बात आती है तो वर्तमान समय के अंदर क्या हो रहा है? जितने भी सरकारी विद्यालय हैं वहाँ निःशुल्क पुस्तकें मिलती है, यानी फ्री के अंदर जो किताबें हमें उपलब्ध हो रही है। जितने भी राजकीय सरकारी संस्थाएं हैं, कक्षा 1 से 12 तक, यानी कक्षा 1 से 12 तक, कक्षा 1 से 12 तक की जितने भी पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों का मुद्रण और वितरण कौन करता है? उनका मुद्रण करना और उनका वितरण करना, यानी कि किताब को छापना और किताब को बांटना। छापना और बांटने का कार्य किसका है? राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल द्वारा किया जाता है। कौन सी कक्षा तक किया जाता है? ये ध्यान रखना, कक्षा 1 से 12 तक। और इस एक चीज और ध्यान रखना है कि पहले के काम करते हो, पहले कक्षा 1 से 8 तक की किताबों को काम करते, लेकिन 2010 से इसका कार्य क्या हो गया? 1 से 12। पहले इसका कार्य था कक्षा 1 से 8 तक की किताबों का क्या करना? निर्माण करना, बनाना और उसको भेजना। लेकिन 27 सितंबर, क्या ध्यान रखना है? 27 सितंबर 2010 से इसने 9 से 12 की पाठ्य पुस्तकों का कार्य भी किसको सौंप दिया गया था? इसको सौंप दिया गया था। यानी कि वर्तमान के अंदर ये क्या कर रहा है? कक्षा 1 से 12 तक की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण कर रहा है और उसका वितरण कर रहा है।
जितने भी सरकारी स्कूल हैं जहाँ पर फ्री किताबें मिलती है, उन किताबों को छापना, उन किताबों का निर्माण करना और प्रत्येक स्तर तक किताबों को पहुंचाने का जो कार्य है वो किसका है? राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी स्तर हेतु राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक बोर्ड विद्यालय पुस्तकों के उन्नयन हेतु अनुसंधान का कार्य करती है? किसके रूप में कार्य कर रही है? अनुसंधान के रूप में। प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर क्या है? और प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्च माध्यमिक स्तर पर। देखिए, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक बोर्ड विद्यालय पुस्तकों के उन्नयन हेतु अनुसंधान के रूप में कार्य कर रही है। तो ये किसके रूप में कार्य कर रही है? ध्यान देना, वर्तमान समय के अंदर राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल की हमने बात की थी, तो ये क्या कर रही है? कक्षा 1 से 12 तक, ठीक है। लेकिन पुस्तकों का केवल मुद्रण एवं वितरण करता है। पुस्तकों के उन्नयन हेतु अनुसंधान कार्य है, उन्नयन का कार्य, ध्यान करना। इसका कार्य तो क्या है? इसका कार्य तो केवल क्या है? मुद्रण करना और क्या करना? वितरण करना। लेकिन ध्यान करना, इनका उन्नयन कौन करता है? उन्नयन की बात आती है, यानी कि उनका उन्नयन है वो कौन करता है? अपना BSER, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। साथ ही साथ इसके क्या है? जो हमारी RSRIT है RSRIT है, ये दोनों संस्थाएं हैं, वो क्या कार्य कर रही है? इसके उन्नयन का कार्य का प्रभार है वो इनके पास है। अतः RPSC में इस क्वेश्चन को क्या कर दिया गया था? अभी स्टार दे दिया गया था, क्योंकि इसके अंदर स्टार इसलिए दिया गया था, इसका अनुसंधान का कार्य है वो कौन करते हैं? बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और RSRIT उदयपुर करती है। ये अपना अजमेर में है, आप सभी जानते हो। ये हमारा कहाँ है? उदयपुर में है। और लेकिन ये अनुसंधान के रूप में 1 से 12 तक की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करना और उसको भेजने का कार्य किसका है? राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान पाठ्य पुस्तक बोर्ड कहाँ स्थित है? राजस्थान पाठ्य पुस्तक बोर्ड या राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल की अगर बात करें तो ये अपने कहाँ स्थित है? ये अपने कहाँ स्थित है? ये अपने जयपुर के अंदर स्थित है, ठीक है। 1973 में इसकी स्थापना हुई थी। पाठ्य पुस्तक मंडल का जो मुख्यालय है वो भी कहाँ है? अपने जयपुर में है। 1 जनवरी 1974 से इसने कार्य शुरू कर दिया था। 1 जनवरी 1974 से इसने अपना कार्य है वो शुरू कर दिया था। ये चीज हम क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। काम क्या है? 1 से 12 तक की पुस्तकों का निर्माण करना और उनका क्या करना? वितरण करना। नेक्स्ट देखिए, उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान। उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान की बात आती है, IASE, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी एजुकेशन। इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन की बात आती है, IASE की बात करते हैं। तो इसके अंदर क्या दे रखा है अपने को? ध्यान देना कि उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान IASE स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? इनका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है भाई? माध्यमिक शिक्षा हेतु महत्वपूर्ण विषयों पर शैक्षणिक शोध संपन्न कराना। शोध का कार्य कौन करता है? उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान करता है। माध्यमिक शिक्षा हेतु क्या महत्वपूर्ण विषयों पर शैक्षिक शोध का कार्य कौन संपन्न कराती है? तो वो उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान IASE करवाती है। माध्यमिक शिक्षा में शैक्षिक नवाचार हेतु शिक्षकों को जागरूक करना, ये भी कार्य कौन करती है? क्या है? माध्यमिक शिक्षा में शैक्षिक नवाचार जितने भी होते हैं, यानी जितने भी शैक्षिक नवाचार होते हैं और साथ ही साथ जितने भी अध्यापक है, नवाचार का मतलब जो नए नए कार्यक्रम तैयार होते हैं, नया जो परिवर्तन होता है वो कौन करता है? ये करता है। सेवारत शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करवाता है। जो सेवारत शिक्षक है उनको प्रशिक्षण कौन देता है? यही देता है। तो उपरोक्त विकल्प में से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ABC, यानी D विकल्प है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। रोजगार उन्नयन के लिए कार्यक्रम बनाता है, यानी रोजगार देने का भी कार्य करता है। शैक्षिक मूल्यांकन है, कार्य अनुभव शिक्षा है, पर्यावरण है, व्यवसायिक है, दैनिक जीवन में संबंधित जो जितने भी विज्ञान जैसे महत्वपूर्ण विषय हैं उनके अंदर जो सेवारत शिक्षण है उन सभी को क्या करता है? ये प्रशिक्षण प्रदान करना। ध्यान रखना, शैक्षिक मूल्य, कार्य अनुभवी शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, अपने व्यवसायिक शिक्षा है, विज्ञान की जो शिक्षा है, उनके अंदर जितने भी शिक्षक हैं उनको क्या देता है? ये प्रशिक्षण देने का कार्य करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किन दो जिलों में आईएएससी स्थित है? राजस्थान के अंदर यदि बात करें, राजस्थान के अंदर कितने स्थान हैं जहां पर ये स्थित हैं? दो स्थान हैं, ध्यान रखना। अपने बात करें तो राजस्थान के अंदर जो आईएएसई स्थित है, राजस्थान की बात आती है तो आईएएससी टोटल कितने हैं? पूरे भारत की बात करें, अपने भारत के अंदर टोटल ये 29 है, जबकि राजस्थान के अंदर बात करें तो राजस्थान के अंदर केवल 2 है। टोटल कितने हैं? यानी कुल 29 हैं, लेकिन राजस्थान के अंदर उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान है वो राजस्थान के अंदर केवल 2 हैं। और 2 कहाँ कहाँ स्थित है? अपने बीकानेर और अजमेर के अंदर स्थित है। इनको अच्छे से याद रखना है। कहाँ कहाँ स्थित है? अपने बीकानेर और अजमेर के अंदर स्थित है। टोटल कितने हैं? 29 हैं। और राजस्थान का पूछा जाए तो कितने हो जाएंगे? राजकीय शिक्षा महाविद्यालय, ठीक है, बीकानेर के अंदर, और दूसरा अपना अजमेर के अंदर। और दोनों की यदि बात करें तो इन दोनों का निर्माण 1988 और 89 में हुआ था। ये भी अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान पाठ्य पुस्तक बोर्ड जहां स्थित है? राजस्थान पाठ्य पुस्तक बोर्ड कहाँ स्थित है? भी राजस्थान पाठ्य पुस्तक बोर्ड तो अपना कहाँ है? जयपुर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आईएएसई, सीटीई एवं सभी जिलों की डाइट को शैक्षिक मार्गदर्शन एवं सम्मेलन प्रदान करने हेतु राज्य की नोडल एजेंसी कौन सी है? यानी इन सभी को सम्मेलन कौन प्रदान करता है? आईएसई द्वारा जितने भी हैं, राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद कौन है? अपना SIERT। ये क्या करती है? तो जितने भी हमारे IASE, CTE यानी कॉलेज टीचर एजुकेशन एवं सभी डाइट्स हैं, उनको क्या करता है? ये शैक्षिक मार्गदर्शन, उनको सम्मेलन, शैक्षिक मार्गदर्शन का मतलब शिक्षा की संबंधित जानकारी, उनको वृद्धि करना, सम्मेलन प्रदान करना, संस्थानों का उच्च नेतृत्व, अकादमिक परामर्श देने का काम है, वो कौन करता है? एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है। इन सभी के रूप में क्या है? एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है। तो पूछा भी जा सकता है कि इनकी नोडल एजेंसी कौन है? RCIT उदयपुर है, वो इनकी नोडल एजेंसी है। इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। IASE आयोजित करते हैं विद्यालय शिक्षकों के लिए। जो IASE संस्थान है, उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान है, वो विद्यालय शिक्षकों के लिए क्या कार्यक्रम संचालित करते हैं? तो कौन कौन से देखिएगा। केवल सेवा पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम, केवल सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेवा पूर्व और सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम, इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिए, उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान है वो दोनों कार्य करता है, सेवारत के लिए भी कार्य करता है और सेवा पूर्व के लिए भी कार्य करता है। तो C नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और कितने हैं संस्थान? अपने 2 IASE है। कहाँ है? बीकानेर और अजमेर। दूसरा कहाँ है? अजमेर में। दोनों की स्थापना की यदि बात करें तो 1988 और 89 में। अजमेर की स्थापना 1988 में और बीकानेर की 88 में और अजमेर की 88 89 के अंदर इनकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो सेवा पूर्व यानी कि जो पहले से सेवा दे चुके हैं, और सेवारत जो वर्तमान में सेवा दे रहे शिक्षक हैं, उन सभी के लिए क्या करता है? जो प्रशिक्षण का काम होता है, उनको प्रशिक्षण देने का कार्य है, वो कौन करता है? अपना IASE उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान कार्य करता है। नेक्स्ट है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, डाइट जिसको हम बोलते हैं, डाइट जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान निम्नलिखित में से कौन सी संस्था से जिला स्तर पर अन्य शैक्षिक संस्थानों के लिए कुशल और प्रभावी योजना एवं कार्यों को निष्पादन में गति निर्धारक पूर्वक भूमिका निभाने की अपेक्षा की जाती है? तो इसका काम कौन करती है? SERET, BSER, IASE और डाइट। यानी कि इनमें से कौन है जो किसके लिए कार्य करती है? जिला प्रशिक्षण संस्थान के रूप में कौन कार्य करती है? तो ये कार्य करती है अपनी डाइट। और प्रत्येक जिले स्तर पर है। जितने भी जिले हैं राजस्थान के अंदर, वर्तमान में राजस्थान के अंदर 41 जिले बन चुके हैं।
लेकिन 41 जिलों में भी डाइट नहीं है। डाइट कितने जिलों में है? डाइट की संख्या अभी भी कितनी है? पुराने वाले जो 33 जिले हैं उन 33 जिलों के अंदर डाइट है और 33 ही डाइट है वर्तमान के अंदर। ठीक है। और डाइट का कार्य क्या होता है? जो 5वीं और 8वीं का गुणात्मक परीक्षा होता है, कक्षा 5 और जो 8 है उनकी जो बोर्ड परीक्षा है उनका कार्य कौन करता है? हमारी डाइट्स के द्वारा किया जाता है। आगामी करवाती है 5 की परीक्षा है तो जिला स्तर की एक प्रकार की हम कह सकते हैं, आपसे पूछ ले 5वीं 8वीं बोर्ड की, जिला स्तर की एक नोडल एजेंसी होती है। तो कौन नोडल एजेंसी के रूप में कौन कार्य करते हैं? जिले की डाइट करती है। और एक अच्छा ध्यान रखना, इसको लाइट हाउस कहते हैं। लाइट हाउस किसे कहा जाता है ये अच्छे से ध्यान रखना। जितने भी डाइट हैं उन डाइट को क्या कहते हैं? लाइट हाउस कहा जाता है। मानव शिक्षण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जिला शिक्षण प्रशिक्षण मंत्रालय संस्थानों में को शिक्षा के क्षेत्र की क्या कहा गया था? ये भारत सरकार का जो मंत्रालय है उस मंत्रालय ने इनको क्या कहा था? लाइट हाउस नाम दिया था। ठीक है, नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? निम्न में से कौन सा डाइट का उद्देश्य नहीं है? डाइट क्या है? प्रत्येक जिला स्तर पे होती है। और डाइट के उद्देश्य क्या रहते हैं? पहला उद्देश्य देखिए, प्रारंभिक शिक्षा के सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण का आयोजन करना, स्कूल की दीक्षा राइज कार्यक्रम का संचालन करना, क्रियात्मक अनुसंधान कार्यक्रम संचालित करना, शैक्षिक प्रौद्योगिकी एवं कार्य अनुभव के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करवाना। देखिए डाइट का क्या कार्य है? डाइट का जो मुख्य कार्य है वो इनमें से कौन सा नहीं है? देखिए दीक्षा राइज पोर्टल है, प्रारंभिक शिक्षा के सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण का आयोजन कौन करवाती है? डाइट कराती है। यानी जो प्राथमिक शिक्षक है उनका प्रशिक्षण कार्यक्रम है वो कौन करवाती है? डाइट। दूसरा, स्कूलों के क्रियात्मक अनुसंधान संबंधी कार्यक्रम नवाचार के रूप में करवाता है डाइट। शैक्षिक प्रौद्योगिकी और कार्य अनुभव के लिए कार्यशालाओं का आयोजन भी कौन करवाता है? डाइट। लेकिन स्कूलों की दीक्षा राइज कार्यक्रम का संचालन कौन नहीं करती है? डाइट नहीं करती है। जबकि ये कौन करती है? एनसीईआरटी करती है। दीक्षा राइज का संचालन कौन करती है? हमारी एनसीईआरटी करती है। एक नोडल एजेंसी होती है सेंट्रल सरकार की जो ये कार्य करती है, एनसीईआरटी करती है। यह भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है। यह डाइट का उद्देश्य नहीं होता है। किसका उद्देश्य नहीं है? डाइट का उद्देश्य नहीं है। सेवाकालिक प्रशिक्षण प्रदान करने की महत्वपूर्ण संस्थाएं होती है। सेवारत और सेवा पूर्व दोनों को ये क्या करती है? प्रशिक्षण प्रदान करती है प्राथमिक स्तर के लिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में वर्तमान में कितनी डाइट उपलब्ध है? राजस्थान के अंदर वर्तमान के अंदर कितनी डाइट है? तो राजस्थान के अंदर वर्तमान में टोटल कितनी डाइट है? 33 डाइट है। प्रत्येक जिला स्तर पर डाइट होती है। जिला स्तर पर डाइटों का निर्माण होता है। कुल 33 डाइट हैं। और डाइट की लक्ष्य क्या होता है? प्रारंभिक शिक्षा का क्या करना? सार्वजनिकरण करना, प्रौढ़ शिक्षा या निरक्षरता का उन्मूलन करना। एक ध्यान करना, प्रौढ़ शिक्षा जो है यानी बूढ़ों के लिए जो शिक्षा है उस शिक्षा का, या जो प्रौढ़ निरक्षरता है, प्रौढ़ निरक्षरता भी बोल सकते हैं, इनका क्या करना? उन्मूलन करना। अच्छे से ध्यान रखना है। यानी कि बूढ़े जो निरक्षर व्यक्ति हैं उनको साक्षर करने का कार्यक्रम भी करता है। प्रारंभिक शिक्षा का सार्वजनिकरण किसके हाथ में होता है? प्रारंभिक शिक्षा किसके हाथ में होती है? जो हमारी प्रारंभिक शिक्षा है उस शिक्षा का सार्वजनिकरण कौन करता है? तो कौन करती है? डाइट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष राजस्थान के 14 जिलों में प्रथम चरण के अंतर्गत डाइट की स्थापना की गई थी? अब ये पूछ रहा है कि राजस्थान के ऐसे कौन से जिले थे जिनके अंदर डाइट की स्थापना हुई थी। ध्यान करना, डाइट की स्थापना है वो 2 चरणों में हुई थी। कितने चरण थे? 2 चरण। डाइट की स्थापना के 2 चरण थे। प्रथम चरण है वो जून 2015 को। फर्स्ट है वो कब शुरू हुआ था? जून 1995 को हुआ था। दो चरण में कार्य करती है जून 1995 के अंदर। इसके अंदर टोटल जिले थे, उनमें इनके अंदर जिलों की संख्या थी, वो जिलों की संख्या कितनी थी? 14 थी। और द्वितीय चरण के अंदर
जो टोटल जिले थे उनके अंदर जिलों की संख्या कितनी थी? 19 जिले थी। और कब हुआ था? अक्टूबर 1966 को, अक्टूबर 1996 को, 1996। और इसके अंदर टोटल जिलों की संख्या कितनी थी? इनके अंदर टोटल है वो 19 जिले शामिल थे। तो जब बात आती है डाइट की, तो डाइट है उनकी स्थापना 2 चरणों में हुई थी। पहला चरण था वो अपना क्या था? जून 1995 के अंदर, उसके अंदर 14 जिले शामिल किए गए थे। ठीक है। द्वितीय चरण में 15 जिलों में डाइट की स्थापना की गई थी। ठीक है। अपने डाइट की स्थापना दूसरे के अंदर कितने आ जाएंगे? टोटल अपने 15 हो जाएंगे भाई। तो 14 और दूसरे स्तर पर 15 जिलों के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन RCIT 2000 मार्गदर्शक के अंतर्गत इसकी स्थापना 6 चरणों में हुई है। अगर आपसे पूछ ले RCIT क्या मानती है? RCIT ये कहती है कि जो जितने भी मार्गदर्शिका हैं, RCIT है उदयपुर, ये इसके 6 चरण मानती है कि डाइटों का निर्माण है वो 6 चरणों पे हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है समग्र शिक्षा योजना का उद्देश्य समान एवं समावेशी शिक्षा कक्षा वातावरण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। यह उद्देश्य किस सतत विकास के लक्ष्य SDG के अनुसार हैं? SDG 2, SDG 4, SDG 5, SDG 6। देखिए SDG का मतलब होता है सतत विकास लक्ष्य। SDG का मतलब ही होता है सतत विकास लक्ष्य। और सतत विकास लक्ष्य के अंदर क्या आता है? समावेशी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और न्याय संगत शिक्षा। इसका मुख्य कारण है कि सबको समान रूप से शिक्षा मिले, सबके सहभागिता हो। दूसरा, इसके 4 बिंदु होते हैं। सतत विकास के अंदर कुल कितने लक्ष्य हैं? इनके अंदर टोटल कितने लक्ष्य रखे गए थे? इसके अंदर टोटल है वो 17 लक्ष्य रखे गए थे। कितने लक्ष्य रखे थे? 17 लक्ष्य थे, जिनकी प्राप्ति अपने को 2030 तक करनी है। यह प्रश्न आ सकता है कि कितने लक्ष्य हैं? जो कि कितने लक्ष्य हैं? टोटल 17 लक्ष्य हैं और इनकी प्राप्ति क्या हो जाएगी? 2030 तक को अपने करते हैं। तो लक्ष्य बिंदु क्या है? 4, SDG 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी सतत विकास जो योजना है, सतत विकास लक्ष्य है, वो 4 के तहत यानी बिंदु 4 के तहत ये निर्धारित किया गया है कि 17 कुल 17 लक्ष्य हैं और उनकी प्राप्ति हम 2030 तक कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, स्टेट इनएक्टिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, ये एक नया टॉपिक है। स्टेट इनएक्टिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन देखिएगा। स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन परियोजना में शैक्षिक समर्थन, प्रशिक्षण एवं कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने का कार्य किया जाता है। अपना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, भारत सरकार, निदेशालय स्कूल शिक्षा। देखिए, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद का गठन सोसाइटी एक्ट के तहत हुआ था। इसके तहत क्या हुआ था? 3 सितंबर 2009 को किया गया था। और ये कौन कार्य करती है? राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद इसका कार्य करती है। कौन कार्य करती है? राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद है वो इसका कार्य करती है। और इसके निर्माण भी क्या है? हमने पहले भी पढ़ा। इसका निर्माण किस पे हुआ था? इसका निर्माण सोसाइटी एक्ट के तहत, 1958 एक एक्ट बना। कौन सा? सोसाइटी एक्ट 1958 को। और इसका निर्माण कब हुआ था? 3 सितंबर 2009 को। 3 सितंबर 2009 को इसकी स्थापना हुई थी। 3 सितंबर 2009 को। ठीक है। ये क्या है? स्क्वाइट द्वारा चलाया गया एक क्या है? समन्वित कार्यक्रम है। ये SIQE इसका पूरा नाम क्या हो गया? स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। इसके द्वारा चलाया गया एक विशेष प्रकार का कार्यक्रम है। और ये कार्यक्रम कब चलाया गया था? 2015-16 में चलाया गया था ये कार्यक्रम है। इसका निर्माण, ये जो कार्यक्रम है स्क्वेट है, ये 2015-16 से कार्य कर रहा है। इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। 2015-16 से कार्यक्रम है। और स्टेट का मुख्य उद्देश्य क्या है? ABL अर्ली CCEP प्रोग्राम है वो इसके अंदर आते हैं। स्क्वाड के अंदर क्या आते हैं? ABL और
CCL जो प्रोग्राम होते हैं वो इसके अंदर क्या है, सम्मिलित किए जाते हैं। CCP प्रोग्राम है, ये दोनों ही प्रोग्राम कौन संचालित करता है, अपना स्टेट इनएक्टिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन है वो निर्धारित करता है। बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं शिक्षण संस्थान, और इसके साथ साथ ध्यान रखना CCE सतत एवं कंटिन्यूटी जो विकास का कार्यक्रम है वो भी ये करता है, तीनों पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेट इनएक्टिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन कार्यक्रम के तहत निम्न में से कौन सी SIERT के लिए तय की गई भूमिका या जिम्मेदारी नहीं है, यानी इसके अंदर कौन सी एक जिम्मेवारी है जो इसके द्वारा निर्धारित नहीं की गई है। पहला है राजकीय पदाधिकारियों की भागीदारी को सुनिश्चित करना एवं देखरेख करना, डाइट्स की भागीदारी को सुनिश्चित करना और कार्यक्रम गतिविधियों को लागू करने में उनका उत्तक समर्थन करना, प्रभावी कार्यक्रमों को लागू करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करना, अकादमिक निवेश की नियमित समीक्षा करना। तो देखिएगा जो स्क्वाइट होता है उस स्क्वाइट का कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो 1 नंबर नहीं है, सुनिश्चित करना और देख रेख करना इसके अंदर नहीं आता। ठीक है, इसके अंदर क्या आता है, राजकीय जितने भी पदाधिकारी हैं उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना, देख रेख करना शामिल होता है। ठीक है, तो इसके अंदर निम्न में से किसकी जिम्मेदारी नहीं होती, तो 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, SIQE का पूरा नाम पूछ रहा है, यानी कि SIQE इसका पूरा नाम क्या है, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, स्टेट इंप्रूवमेंट प्रोग्राम ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। अभी देखिए हम पढ़ के आए हैं, इसका पूरा नाम क्या है, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। बी नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन है, इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से दीक्षा पोर्टल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, दीक्षा पोर्टल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखिए, इस पोर्टल के माध्यम से शिक्षक अपने विद्यार्थी को ऑनलाइन शिक्षा दे सकते हैं। इस पोर्टल का प्रयोग केवल अध्यापकों द्वारा ही किया जा सकता है। राष्ट्रीय डिजिटल अवसंरचना को उसकी NCERT पुस्तकों में दिए गए QR कोड स्कैन के बाद में एक्सेस किया जा सकता है। इंटरनेट कनेक्टिविटी के बिना पाठ्य पुस्तक सामग्री संग्रहित एवं शेयर नहीं की जा सकती। नीचे दिए गए कोड का उपयोग कीजिए। कि इसके अंदर कौन कौन सी बातें हैं दीक्षा पोर्टल के संबंध में सही नहीं है, कौन सी बातें हैं जो सही है और कौन सी बातें हैं जो सही नहीं है। साधारण सी बात है, ध्यान करना कि इसमें से ऐसी कौन सी है जो इस पोर्टल के बारे में सही है और कौन सी सही नहीं है। देखिए कौन सी, पहला बात, ये पोर्टल शिक्षक के लिए विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा देता है। कोरोना काल के दौरान हुआ था, तो ये बात बिल्कुल सही होगी, 1 नंबर बात तो सही है। केवल अध्यापकों द्वारा प्रयोग किया जाता है, ये बात गलत है, क्योंकि इसमें क्या है, अध्यापक और बच्चे दोनों ही शामिल होते हैं, तो बी गलत हो गया। राष्ट्रीय डिजिटल अवसंरचना को उसकी NCERT पुस्तकों में दिए गए QR कोड के स्कैन के बाद एक्सेस किया जा सकता है। बिल्कुल QR कोड निश्चित QR कोड है, वहां जाकर आप QR कोड को स्कैन करोगे तो उसकी व्याख्या मिल जाएगी। इंटरनेट कनेक्टिविटी के बिना नहीं, इंटरनेट इसके लिए क्या था, अति आवश्यक था, तो बी और डी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राइज दीक्षा पोर्टल में राइज का पूर्ण रूप क्या है, राजस्थान इंटरफेयर फॉर स्कूल एजुकेटर, राजस्थान इनिशिएटिव ऑफ स्कूल एजुकेशन, राजस्थान इंटरफेयर ऑफ स्कूल एजुकेशन, राजस्थान इनिशिएटिव फॉर स्कूल एजुकेटर। राइज दीक्षा पोर्टल है, उसके अंदर इसका सही नाम पूछा है, सही नाम क्या हो जाएगा भाई, राइज का राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर। राइज दीक्षा पोर्टल में राइज का पूरा नाम क्या होता है, राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर होता है। स्कूल शिक्षकों के लिए राजस्थान के अंदर इंटरफेस का जो कार्यक्रम है वो ये होता है। राजस्थान सरकार द्वारा दीक्षा राइज नामक एक पोर्टल बनाया गया था 2019 18 और 19 में। ये राइज पोर्टल कब शुरू किया गया था, ये 2018-19 के अंदर इसकी शुरुआत है। 2018-19 में एक पोर्टल की शुरुआत हुई थी, उसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, राजस्थान इंटरफेयर फॉर स्कूल एजुकेटर्स। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, स्माइल प्रोग्राम। देखिए स्माइल प्रोग्राम भी एक ये विशेष प्रकार के कोरोना काल के समय से ही
चले आ रहे प्रोग्राम हैं। स्माइल प्रोग्राम, राजस्थान में स्माइल कार्यक्रम किस प्रकार के विद्यालयों के लिए तैयार किया जाता है? निजी विद्यालय, सरकारी विद्यालय, अनुदानित विद्यालय, आवासीय या बोर्डिंग विद्यालय। जो हमारा स्माइल प्रोग्राम है, उस स्माइल प्रोग्राम के अंतर्गत कब शुरू हुआ था? ये 13 अप्रैल 2020 को, 13 अप्रैल 2020 से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। स्माइल कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 13 अप्रैल 2020 को। और कब? कोविड के दौरान इसकी ऑनलाइन घर बैठे शिक्षा देने के उद्देश्य से क्या किया गया था कि शिक्षा बाधित हो गई थी, विद्यालय सारे बंद हो गए थे। अब जब विद्यालय बंद हो गए तो बच्चों के लिए शिक्षा चाहिए, तो बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए क्या किया था? स्माइल कार्यक्रम शुरू किया गया था। शैक्षणिक स्तर और पाठ्य स्तर के अनुसार ई कोड करेक्ट का शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना। स्माइल का पूरा नाम था सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एजुकेशन। सोशल मीडिया इंटरफेयर फॉर सोशल लर्निंग अरेंजमेंट, ये इसका पूरा नाम था। और इसकी शुरुआत कहाँ की गई थी? निजी विद्यालय। कहाँ से तैयार किया गया था? ये निजी विद्यालयों से इसकी शुरुआत की गई थी। किस प्रकार के विद्यालयों में तैयार किए गए थे? ये निजी विद्यालयों के अंदर शुरू किया गया था। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा सर्वप्रथम स्माइल कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो स्माइल कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 13 अप्रैल 2020 को इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन द्वारा कोविड-19 के कारण लॉकडाउन में ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम क्या था? जब 2020 के अंदर शुरुआत हुई थी, कब? 13 अप्रैल 2020 को। कौन सा कार्यक्रम था? तो वो हमारा कार्यक्रम था स्माइल कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम था? स्माइल कार्यक्रम। और ध्यान करना, स्माइल कार्यक्रम के 3 चरण हुए थे। ये कार्यक्रम कितने चरणों में हुआ था? इसके 3 चरण थे। पहला चरण 13 अप्रैल 2020 को, पहला जो अपना चरण था वो 13 अप्रैल 2020 को था। दूसरा जो चरण है वो अपने 2 नवंबर 2020 से 2 नवंबर 2020 को इसका द्वितीय चरण हुआ था। और जो तीसरा चरण हुआ था वो हुआ था अपने 21 जून 2021 को। 3 चरणों के अंदर इसने कार्य शुरू किए थे। देखिए, स्कूल शिक्षा के चलाया गया था, इसके 3 चरणों का आयोजन किया गया था। एक क्या था? ऑनलाइन कार्यक्रम है। आपसे पूछे स्माइल क्या है? एक है ऑनलाइन कार्यक्रम। और यहीं से कोविड-19 के दौरान वर्तमान में जो ऑनलाइन शिक्षा पद्धति प्रचलन है, शिक्षा पद्धति का जो प्रचलन चल रहा है, यहीं से इसकी शुरुआत हुई थी ऑनलाइन कार्यक्रम की। किसके द्वारा? स्माइल योजना के द्वारा ही ऑनलाइन कार्यक्रमों की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षावाणी कार्यक्रम। शिक्षावाणी क्या है? कोविड महामारी में लगे लॉकडाउन के दौरान रेडियो द्वारा स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा कौन सी योजना लागू की गई थी? तो कौन सी योजना लागू की गई थी? 12 मई 2020 को। ध्यान करना, 12 मई 2020 को एक कार्यक्रम शुरू किया गया था। और उस कार्यक्रम का नाम क्या था? वो कार्यक्रम था शिक्षावाणी। कौन सा कार्यक्रम था अपना? शिक्षावाणी। देखो, ऑनलाइन माध्यम से स्माइल कार्यक्रम, और जब विद्यालय के जो बच्चे हैं, रेडियो के माध्यम से कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। तो वो रेडियो कार्यक्रम क्या था? इसका एक वाक्य था, ध्यान करना, सुनना। कभी आपने जब इसके बारे में चर्चा सुनी है तो क्या था? प्यारे बच्चों, काम लगाओ, पढ़ जाओ और बढ़ते जाओ। पढ़ते जाओ और बढ़ते जाओ के शब्द के साथ इसकी शुरुआत हुई थी। प्रसारण कहाँ किया गया था? ऑल इंडिया रेडियो पर। राजस्थान के अंदर इसके, ध्यान करना, राजस्थान के अंदर इसके 25 स्टेशन थे। इसका प्रोग्राम है वो ऑल इंडिया के अंदर किया गया था, ऑल इंडिया रेडियो पर। शुरुआत कहाँ हुई थी? ऑल इंडिया रेडियो। ये भी पूछा जा सकता है कि जो अपना था शिक्षावाणी, उसकी शुरुआत कहाँ पर हुई थी? ऑल इंडिया रेडियो पर 25 स्टेशनों पर निःशुल्क प्रसारण किया गया था। प्रसारण का समय भी पूछ ले तो प्रातः 11 से 11:55। इसका समय क्या था? प्रातः 11 से 11:55 तक इस कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता था। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना? शिक्षावाणी कार्यक्रम। 55 मिनट का सोमवार से शनिवार तक।
ये भी पूछ सकता है। ये कब चलता था? अपने सोमवार से शनिवार तक। कुल मिनट कितनी थी? 55 मिनट का प्रोग्राम। ये था अपना शिक्षावाणी। नेक्स्ट देखिए, समग्र शिक्षा अभियान। समग्र शिक्षा निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं सम्मिलित की गई है? समग्र शिक्षा अभियान है। समग्र शिक्षा अभियान केंद्र सरकार द्वारा 1 से 12 तक की कक्षाओं के अंदर। इसका निर्माण कौन करती है? समग्र शिक्षा अभियान का जो निर्माण है, समग्र शिक्षा, ये है केंद्र सरकार की योजना है। केंद्र सरकार ने कक्षा 1 से 12 तक, ध्यान रखना है अपने को, समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई थी। और ये शुरुआत कब हुई थी? 2018-19 में। समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत 2018-19 में शुद्ध समग्र शिक्षा अभियान की योजना शुरू की गई थी। इसके अंदर डिजिटल शिक्षा, स्कूलों का क्या करना, सुदृढ़ीकरण करना, लड़कियों के लिए शिक्षा, समावेशी शिक्षा, ये सारी की सारी शिक्षा इसके अंदर सम्मिलित थी। क्षेत्रीय संतुलन स्थापित करना। देखिए इसके अंदर क्या था? इसके अंदर SSA और RMSA, SSA, RMSA एवं अध्यापक शिक्षा, SSA, DPEP एवं RSMA, DPP, RSMA एवं विद्यालय शिक्षा कि इसके अंदर कौन कौन शामिल थे? तो ध्यान करना, ये थे, वो थे SSA सर्व शिक्षा अभियान, और इसके अंदर रमसा को समाहित किया गया था। इन दोनों को समाहित किया गया था, SSA एवं RMSA। तो 1 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट हो जाए। इन दोनों को मिलाकर किसका निर्माण किया गया था? सर्व शिक्षा या समग्र शिक्षा अभियान का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के अंतर्गत चल रहे समग्र शिक्षा अभियान की गवर्निंग काउंसिल में किस विश्वविद्यालय के कुलपति को सदस्य बनाया गया था? देखिए उस समय जो हमारा समग्र शिक्षा अभियान चल रहा था, उस समय समग्र शिक्षा अभियान के तहत जो शैक्षणिक योजना एवं प्रसारण राष्ट्रीय विश्वविद्यालय नई दिल्ली है, उसके कुलपति को इसका क्या बनाया गया था? सदस्य बनाया गया था। 2018-19 में हुई थी। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद रमसा 2009 से, और सर्व शिक्षा अभियान, ध्यान करना, इसको किस किस में शामिल किया गया था? SSA, और SSA की शुरुआत हुई थी 2000 में, जबकि रमसा की शुरुआत है, वो रमसा की शुरुआत कब हुई थी? 2009 के अंदर। और इन दोनों को मिलाकर 2018-19 के अंदर किस क्या बना दिया गया था? समसा बना दिया गया था। अच्छे से ध्यान रखना। और सबसे पहले जब शुरुआत हुई थी उसके अंदर क्या था? राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के अंतर्गत चल रहा है, निर्माण है, ये किसके अंदर चल रहा है? राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के अधीन कार्य करता है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जो नोडल एजेंसी के रूप में कह सकते हैं कि राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद है, उसके तहत ये क्या करती है? कार्य करती है। और गवर्नर काउंसिल की योजना का एक प्रशासन राष्ट्रीय कार्यक्रम नई दिल्ली में हुआ था, और उसके जो कुलपति थे उनको इनका क्या बनाया गया था? सदस्य बनाया गया था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सी योजना समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत आवर्त नहीं है? समग्र शिक्षा के अंदर सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, शिक्षक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा, यानी कि इसके अंदर कौन सी शामिल नहीं है? समसा के अंदर समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत देखिए व्यावसायिक शिक्षा को शामिल नहीं किया जाता। इसका मुख्य उद्देश्य समावेशी, न्याय संगत एवं सुगम शिक्षा प्रदान करना है। इसके अंदर क्या नहीं सम्मिलित होती? व्यावसायिक शिक्षा सम्मिलित नहीं होती है। आवर्त योजना है उसके अंदर कौन सम्मिलित नहीं होता है? तो हमारा अच्छे से ध्यान रखना, व्यावसायिक शिक्षा इसके अंदर सम्मिलित नहीं होती। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2018-19 में सर्व शिक्षा अभियान को समाहित कर दिया गया है। किसके अंदर? राष्ट्रीय उच्च शिक्षण अभियान में, पंडित मदन मोहन मालवीय मिशन में, समग्र शिक्षा अभियान में। कोई विकल्प सही नहीं है। सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान कौन सा था? SSA, जो कब शुरू हुआ था? 2000 में। जो सर्व शिक्षा अभियान है उसको किस में चेंज कर दिया गया था? केंद्र की जो बजट योजना आई थी, कब? 2018-19 के अंदर
इसके अंदर किसमें, समसा के अंदर इसको सम्मिलित कर दिया गया था। तो क्या हो जाएगा, समग्र शिक्षा अभियान। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्यों के अनुसार 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बालकों के लिए प्रारंभिक शिक्षा किस वर्ष तक उपलब्ध हो जानी चाहिए? 2005 तक, 2010 तक, है ना? देखिए, सर्व शिक्षा अभियान SSA, इनका जो लक्ष्य है, इसका निर्माण कब किया गया था? 2000 में। और इनके लक्ष्य प्राप्ति जो रखा गया था वो रखा गया था 2010 तक का। जो हमारा सर्व शिक्षा अभियान था, उनके लक्ष्य के अनुसार 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए प्रारंभिक शिक्षा है वो क्या है, 2010 तक प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराना। यानी प्रारंभिक शिक्षा का मतलब प्राथमिक और उच्च प्राथमिक। प्रारंभिक शिक्षा है वो कक्षा 1 से 8 तक की जो शिक्षा थी, कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा है वो 2010 तक क्या होनी चाहिए, उपलब्ध की जानी थी। वर्तमान में ऐसे को किस में सम्मिलित कर दिया गया है, सर्व शिक्षा अभियान में सम्मिलित कर दिया गया। तो बी नंबर ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, 2010 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा को किस वर्ष में आरंभ किया गया था? तो देखिए, रमसा की शुरुआत कब हुई थी? रमसा की शुरुआत कब हुई थी? 2007, 2008, 2009। तो रमसा की शुरुआत कब हुई थी? 2009 के अंदर रमसा को शुरू किया गया था। आपसे पूछ ले SSA 2000 के अंदर, उसके बाद में आ जाएगा अपना रमसा, रमसा का 2009 में, उसके बाद में आ जाएगा समसा, और वर्तमान में समसा है 2018-19। तीनों के डेट अपने अच्छे से याद रख सकते हैं। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा भारत सरकार की एक क्या है, फ्लैगशिप योजना है। आपसे पूछ ले तो ये रमसा क्या है, एक प्रकार की फ्लैगशिप योजना, और इसका समाहित कर दिया गया था 2009 में। और ध्यान करना, इसमें कक्षा 5 से लेकर 12 तक के आयु वर्ग, इसमें रमसा के अंदर क्या है, कक्षा 5 से 12 तक के विद्यार्थी बच्चे शामिल होते हैं। और आयु वर्ग पूछ ले तो आयु वर्ग कितना है, 14 से 18 वर्ष तक के बच्चे। आयु पूछ ले तो 14 से 18 वर्ष, ये भी ध्यान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ, भारत में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा को किस वर्ष आरंभ किया गया था? रमसा की शुरुआत 2009 में हुई थी। केंद्र सरकार की क्या है, फ्लैगशिप योजना थी। ये किसकी है, भारत सरकार की योजना है। भारत सरकार का एक कार्यक्रम था, वो था रमसा कार्यक्रम। कक्षा 1 से 5 तक नहीं, कक्षा 5 से 12 तक के विद्यार्थी, जिसके अंदर आयु वर्ग है 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों को इसमें क्या किया जाता था, समाहित किया जाता था। ठीक है, तो ये आज के जो पार्ट नंबर 2 था, पार्ट 2, उसके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हैं। अब इसका पार्ट 1 और शेष बच गया है। बाकी जितने भी आए हुए क्वेश्चन हैं उनका वीडियो सॉल्यूशन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। साथ ही साथ सभी विद्यार्थी वीडियो देखने के बाद अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। साथ ही आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि जो हमने हमारे द्वारा सेकंड ग्रेड के लिए जो पुराने जितने भी एग्जाम हैं, उन एग्जाम की जो पुस्तक है वो आपको बाजार में उपलब्ध हो गई है, आप खरीद सकते हैं। जो भी विद्यार्थी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो वो पुस्तक आपको बाजार में उपलब्ध हो जाएगी। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।